Hello my dear students, you are welcome in my channel Mission Super 30. Today I am going to start CBSE NCERT class 8 maths रेशनल नंबर का सेकंड पार्ट में लेकर के आ जाया हूं। आइए मैं रेशनल नंबर का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कह रहा है कि ये 3 सवाल दिए गए हैं, ये तीनों सवाल किस प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर्टी बहुत पहले भी मैं बताया था, फिर मैं आपको यहाँ भी क्लियर मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में 1 का मल्टीप्लाई कराया गया। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है ना, हम कहेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, यानी यहां पर यह जो है यह एक 1 का प्रॉपर्टी है, यानी इसमें 1 का मल्टीप्लाई कराएगा। ओके, जब हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए ये क्या होगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यानी इसी का क्रम चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपको बताया था वहां पे, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसको, ये 29 से 29 कट जाएगा, -19 से -19 कट करके आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका प्रोडक्ट जो होता है 1 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका प्रोडक्ट भी कितना होगा 1 ही होगा, यानी ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपको रेसिप्रोकल का मतलब मैं आपको उस वीडियो में भी बताया था, फिर मैं आपको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो रेशनल नंबर दिया रहता है, उसी को पलट करके उसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते। सॉरी, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि केवल इसको हम पलट देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई कह रहा है। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई कह रहा है। तो इसी का यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कह रहा है कि 6/13 इंटू कर देना है कितने का? तो इतने के रेसिप्रोकल से, यानी -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा 16/-7 हो जाएगा। ओके, अब इतना से हमको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 16/-7। आप रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे हैं ना, रेशनल नंबर को पलट देते हैं, वह रेसिप्रोकल कहलाता है। अर्थात न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। ठीक है, तो इतना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। ओके, तो 16 6 96 7 91। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ओके, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 96/91। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यानी कह रहा है ये आपको बताना है कि यहाँ ये किस प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ किस प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा, क्योंकि ये 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं। तो 3 रेशनल नंबर को आपस में उसका क्रम चेंज करके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में ही आता है। इसलिए देखिए यहाँ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, ये 2 3, इसी का क्रम चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। तो किसके अंडर में आता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। ओके, तो यहां हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 कम्युनिकेशन 1/8 वाई आर वाई नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही ये क्रिटिकल क्वेश्चंस इसको कहते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चंस होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा क्वेश्चन कि क्या 8/9 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इतने का, यानी 1 -1 कम्युनिकेशन 1/8 का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वाई। यदि है तो क्यों, आर वाई नॉट, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो आइए मैं आपको सॉल्यूशन के साथ इसको मैं बताऊंगा कि ये है तो फिर कैसे है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। ओके, आइए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज यहां कर दूं, क्लियर कर दूं कि अभी मैं आपको बताऊं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा क्या होता है, उसका प्रोडक्ट जो होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहां हम देखेंगे, इसको रीचेक करेंगे तो दिया है 8/9 इंटू कर देंगे, यानी ध्यान दीजिएगा क्या है, -1 कम्युनिकेशन 1/8 है, तो 8 1 जा 8 -8 और -8 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा -7 बचेगा, तो इंटू करा देंगे -7 से। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा हमारा -7/9, जबकि ये 1 के इक्वल नहीं है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, 1 के इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यह नंबर जो है, ये नंबर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर जो है 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अर्थात 8/9 जो है -1 कम्युनिकेशन 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कम्युनिकेशन 1/3 वाई आर वाई नॉट। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कितने का, 3 कम्युनिकेशन 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यही चीज हमें वो करना है। आइए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना आप लिख सकते हैं मालूम है, 3/10 लिख सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम। आइए, और ये जो दिया है 3 कम्युनिकेशन 1/3, तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। 3 3 9 और 1 10, तो 10 अपान क्या हो जाएगा, 10/3। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो हमेशा इन दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको मैं पहले ही बताया हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 10 से 10 कट जाएगा और 3 से 3 कट करके आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या 0.3 3 कम्युनिकेशन 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यस है, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी उसका प्रोडक्ट जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है 1 है, इसलिए क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। कह रहा राइट, यानी आपको लिखना है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, यानी वह कौन ऐसा
नंबर है जिसका रेसिप्रोकल कोई नहीं होता है, तो वो कौन सा नंबर है? 0 होता है। ओके, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है 10 का सेकंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी कह रहा है कि वह नंबर आप बताइए जिसका, कह रहा है कि जिसका रेसिप्रोकल ठीक उसके इक्वल होता है, सॉरी उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर में 1 एंड -1, ठीक है। ये दोनों ऐसे नंबर हैं 1 एंड -1 जिसका रेसिप्रोकल खुद उसका क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? उसके इक्वल होता है। ओके, यानी 1 का भी रेसिप्रोकल हमारा 1/1 होगा, तो 1 के इक्वल होगा, और -1 का रेसिप्रोकल भी यानी -1/1 लिखेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हमारा -1 ही आएगा, इसलिए दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, कह रहा ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो अपने खुद ही निगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो अपने निगेटिव के खुद ही इक्वल होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमको जो रिक्त स्थान दिया गया उसमें फिल करना है। ओके, 0 हैज रेसिप्रोकल, यानी ये कह रहा है कि ये 0 जो है 0 हैज रेसिप्रोकल, 0 का क्या कोई रेसिप्रोकल होता है? तो नो, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो हम क्या फिल करेंगे? नो फिल करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द नंबर्स एंड आर दियर ओन रेसिप्रोकल, तो हम क्या फिल करेंगे? द नंबर्स 1 एंड -1 आर दियर ओन रेसिप्रोकल। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 का 1/-1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आपको मालूम ही है x रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए, इज ऑलवेज ए क्या होगा? इज ऑलवेज ए, ध्यान दीजिएगा फिर से होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ओके, ओके, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, यानी आज का हम लोग का जो चैप्टर था 1.1 का सेकेंड पार्ट, यानी आज पूरी तरह से चैप्टर 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।